सतना जिले के एक गांव के सारे कुंवारे लड़के कर रहे शादी करने से मना। वो कह रहे हमें शादी नहीं करनी, हम कुंवारे ही अच्छे, हमें हमारी दुल्हन नहीं चाहिए। दरअसल ये मामला 9 जुलाई 2026 का, जब पुलिस एक 3.5 महीने पहले का पेंडिंग केस को सॉल्व करती है। एक सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक वो 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और उसमें एक रहती है आंचल और दूसरा जो रहता है उसका बॉयफ्रेंड सुनील कुशवाहा। दरअसल आंचल की शादी होती है आज ही से करीब 1 साल पहले, जून 2025 में सतना जिले के रामपुर बघेलान के रहने वाले विपिन यादव से। और आंचल जो रहती है वो रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टिकर गांव की। और ये मामला जो है शुरू होता है मार्च 2026 से, यानी कि शादी के कुछ दिन बाद। एक लड़का आंचल के ससुराल जाता है और जाने के बाद जो है तो बोलता है, अपने आप को आंचल का मुंह बोला भाई बताता है। और आंचल जो रहती है वो भी कहती है कि हाँ ये हमारे गांव के हो और ये मेरे भाई है, इनको मैंने भाई बनाई हूँ। और फिर जो है तो वो वहाँ इस तरीके से बात करता है, ऐसे बिहेव से बात करता है कि सभी का वो विपिन और उसके परिवार वालों का दिल जीत लेता है। वो कहता है, अरे जमाई जी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी जो है तो जॉब अब लगवा दूंगा, बेफिक्र रहो। और ऐसा कहता है। और जो विपिन रहता है वो बेरोजगार रहता है। उसके बाद फिर 26 मार्च के दिन जो है तो विपिन अपने घर से चले जाता है। वही गांव यहाँ पर उसकी ससुराल रहती है, यानी कि टिकर गांव। और जो वो लड़का रहता है जो अपने आप को आंचल का भाई बताता है, वो भी उसी गांव का रहने वाला रहता है। अब सुनील जो है तो सुबह अपने घर से चले जाता है और करीब शाम को उसके घर वाले जब उसे फ़ोन लगाते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। घर वाले सोचते हैं कि ससुराल गया है, हो सकता है किसी वजह से फ़ोन की बैटरी लो हो गई होगी। ऐसे करके जो है तो अगला दिन यानी कि 27 मार्च आता है, उस दिन भी जो है तो उसे फ़ोन लगाते हैं तो सुनील से विपिन से बात नहीं हो पाती है। और उसके बाद जो है तो वो घर वाले थोड़ा परेशान होने लगते हैं। उसके बाद फिर जो है तो विपिन की वाइफ यानी कि आंचल को फ़ोन लगाते और आंचल से फिर बात होती है कि बेटा सुनील कहाँ है, तो बोलती है वो तो रात को खाना खा करके चले गए थे, और ये कह देती है। उसके बाद घर वाले जो है तो काफ़ी परेशान होते हैं। परेशान होने का 27 तारीख का ही पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद घर वाले जाते हैं फाइनली और सतना जिले का एक थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। और जो पुलिस रहती है उस केस को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है और कहती है कि हाँ करते हैं, देखते हैं, करेंगे कर कर इस केस को पेंडिंग कर देती है। अब उसके बाद जो है तो मार्च से करीब 3 महीने के बाद में पुलिस जो है तो जो विपिन रहता है उसकी लास्ट लोकेशन, जब उसका फ़ोन बंद होने से पहले की जो लोकेशन रहती है उसे निकालती है। और उसको निकालने के बाद में जो आंचल रहती है उसकी सीडीआर रिपोर्ट कॉल डिटेल निकालती है। तो उस आंचल की कॉल डिटेल के अंदर एक नंबर बार बार शो होता है, वो नंबर रहता है उसी का जिसने अपने आप को आंचल का मुंह बोला भाई बताते हैं, यानी कि सुनील कुशवाहा, उसका नंबर निकलता है। और फिर पुलिस जो है तो सुनील के जो लोकेशन रहती है और जो विपिन की लोकेशन रहती है उन दोनों को चेक करती है। तो जो उन दोनों की लोकेशन रहती है वो एक ही जगह की निकलती है। अब पुलिस फिर सुनील को पकड़ती है, उसके बाद आंचल को भी धर दबोचती है। और उसके बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने जो है तो इसलिए विपिन को हमारे रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद फिर वो बताते कि 26 तारीख को जब विपिन गांव आया था तो वो उस दिन वहीं पे ही था। उसके बाद अगले दिन 27 मार्च को सुनील जो रहता है विपिन से बोलता है कि चलो आओ तुम हमारे गांव के खेत दिखा के लाते हो। और उसको एक गांव के खेत में ले आता है और वहाँ पे एक सुनसान जगह पर ले आकर पहले विपिन का गला दबाता और उसे मार देता है। और उसके बाद फिर जो है तो उसे वो कुएं में फेंक देता है। और कुएं में फेंकने के बाद वो सोचता है कि शायद इसे यहाँ कोई देख लेगा, तो उसे वो वापस कुएं में से निकालता है और वहीं पास में गड्ढा खोद कर उसे गाड़ देता है। और पुलिस जब उससे पूछने के दौरान उस जगह की निशानदाही जो है तो सुनील जो रहता है बताता है। फिर पुलिस वहाँ जाती है उस जगह पर, उसे खोद कर जब निकालती है तो उसमें निकलता है कंकाल। तो दोस्तों फिर एक बार एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली और ये पूरा मामला हम सबके सामने आया। और वहाँ के जो गांव के जो कुंवारे लड़के वो कह रहे हमें शादी नहीं करना, उनके दिल में काफ़ी डर बैठ गया और वो कहते हैं कि हमें शादी बिल्कुल नहीं करना, हम शादी करना नहीं चाहते।
ये देखिए आप, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो है तो कुछ लोग जो कुछ लड़के हैं जो सभी लाइन से कह रहे हैं कि हमें शादी नहीं कर। घर वाले शादी नहीं मानते हैं तो जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। जबरदस्ती शादी हो जाती है तो फिर ऐसे घटनाएं घटती हैं। और फिर जो है तो गांव के जो लोग हैं, जब ये केस खुलता है उन सबके सामने, तो पूरे गांव में दुख का माहौल रहता है और सारे के सारे लोग जो है तो सहमे हुए ले रहते हैं। रहा कि पहले लड़की से जाएं तो मिलें, उसके बारे में जानकारी लें कि क्या कहे, अफेयर तो नहीं चल रहा कि और कुछ चल रहा है। पता चला कि अफेयर हो और फिर बाद में चला काज हो गया, फिर इस तरह कांड हो जाए। कोर्ट से गए जेल, जेल के बाद हो जाती तुरंत बेल, फिर अगले साल इनका ही कहानी हो जाती है। दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे साल इनका लगातार ऐसे चलते रहता। तो देखा दोस्तों आपने, गांव के सारे कुंवारे लड़के कैसे सहमे हुए और कैसे डरे हुए, वो कह रहे हमें शादी नहीं करना, हम फिर किसी से शादी करेंगे और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमें मार देगी। और ये 3 महीने के बाद पुलिस इस केस में एक्शन लेती है और इस केस को सॉल्व करती है और जो सुनील और आंचल इन दोनों को अपनी हिरासत में लेती है और ये केस सभी के सामने आता है। ये थाना रामपुर बघेलन, जिला सतना में एक 26 मार्च को गुमशुदगी की कायमी हुई थी। एक विपिन यादव के पिता के द्वारा उसकी गुमशुदगी कायम कराई गई थी और गुमशुदगी की जांच के दौरान थाना प्रभारी को ये तथ्य आए कि उसकी पत्नी जो है गुमशुदगी की, उसकी वो टीकर की रहने वाली थी और उसके टीकर की एक व्यक्ति के साथ में वे संबंध थे। उसकी जांच के दौरान पुलिस जो है हमारे थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत टीकर गांव आई और इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। तब वो आरोपी जो है संदेही का पता नहीं चल पाया था, जिसकी सूचना थाना गोविंदगढ़ में दी गई थी। अब अन्य किसी विषय पर, अन्य किसी मामले में थाना गोविंदगढ़ के द्वारा इस व्यक्ति को संदेही जो रामपुर बघेलान में था के प्रकरण में था उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी सूचना रामपुर बघेलान थाने को दी गई, जिस पर जो है रामपुर पुलिस आई और उसने संदेही को हिरासत में लिया, पूछताछ की, जिसमें आज कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर शव उत्खनन की कार्रवाई की गई है। कल उसने उनको पुलिस को गुमराह किया, कल शव बरामद नहीं हो पाया था। आज जो है शव उत्खनन की कार्रवाई की जाकर और उसका कंकाल प्राप्त हुआ है, अन्य विवेचना की जा रही है। अभी विवेचना में है, जांच में है। पत्नी को भी ये रामपुर में अभी विवेचना चल रही है, अन्य जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे उस थाने में कार्रवाई। तो क्या है आपका कहना इस केस के बारे में, कमेंट्स करके जरूर बताओ और ऐसी स्टोरी, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।